बड़े बड़े नेताओं की सीट हम लोग हार गए। तो परिणाम आश्चर्यजनक रहा। लेकिन बस्तर की जनता को आपस में भाई से भाई लड़ाने के लिए और जाति धर्म को लड़ाने के लिए इन्होंने काम किए, सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए। लगता है मुझे उसमें सफल भी हो गए। हमारी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल बेहतर काम किए, उसी के दम पर हम चुनाव लड़ रहे थे। छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है और इस वक्त मेरे साथ जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं। बैज जी, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन क्या है? 68 सीटों वाली कांग्रेस की सरकार 34 सीटों पर 35 सीटों पर सिमट गई है। आश्चर्यजनक परिणाम है। हम लोग को उम्मीद नहीं था कि इतना परिणाम निराशाजनक आएगा। हमारी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल बेहतर काम किए, उसी के दम पर हम चुनाव लड़ रहे थे। और आने वाला समय में हम लोग कौन सी योजनाओं को हम फिर जनता के बीच में काम करने वाले उनको लेकर लड़ रहे थे। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया ये आश्चर्यचकित है, लेकिन जनादेश है, हम स्वीकार कर रहे हैं। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, इन्हीं चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा गया। तो क्या लगता है कि अब आपको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ये तो हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़े, कोई सिंगल नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े हैं। इसलिए इसका समीक्षा होगी हाईकमान। नहीं, लेकिन जी, हाईकमान अभी बैठक है हम लोग का 8 तारीख को AICC हाईकमान बैठक में बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे छत्तीसगढ़ के इशू पे, इस राज्य पे चर्चा होगी। सर, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं तो उनका मुख्यमंत्री का पद तो चले गया हार के बाद, डिप्टी सीएम का डिप्टी सीएम पद चले गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप हैं, संगठन में आप हैं, तो वैसे में आपकी जो जिम्मेदारी है वो बनती है। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं आपको जो है इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मुझे सिर्फ 4 महीने ही हुआ चुनाव से जस्ट पहले काम करने का अवसर मिला, और मेरे से जो प्रयास हुआ हम लोग पूरे कोशिश किए कि सभी नेताओं को साथ लेकर चलें, सत्ता और संगठन तालमेल होकर चले, कोशिश की और कहीं न कहीं इस पे सफल भी हुई है। सर, लेकिन तालमेल तो नज़र नहीं आ रहा है। बाबा कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री मैं बने रहता तो सरगुजा की ये स्थिति नहीं होती। अमरजीत भगत कह रहे हैं कि सामंजस्य की कमी थी, और आपके जो नेता आ रहे हैं उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि चुनाव परिणाम विपरीत आने के बाद तरह तरह के बयान आते हैं, उन बयानों को भी पार्टी स्तर पे समीक्षा की जाएगी। उन बयानों पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन घर की बात है, घर में बैठ कर हम बात करें। सर, आपके जो बीजेपी के नेता हैं केदार कश्यप, वो कह रहे हैं कि आप लोग काफ़ी अहंकारी हो गए थे, और आपने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि चित्रकूट से अगर कुत्ता भी चुनाव लड़ेगा तो अगर कांग्रेस से जो है कुत्ता भी चुनाव लड़ेगा तो जीत हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं अब इस बार लोकसभा में कौन लड़ेगा? देखिए, हमारी सरकार ने ज़मीनी स्तर पर काम किया 5 साल, कोई अहंकार नहीं था। हाँ, हमारी सीट थी कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस हमेशा जीत के आए। लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं, पूरी सीट, बड़े बड़े नेताओं की सीट हम लोग हार गए। तो परिणाम आश्चर्यजनक रहा। सवाल कोई एक सीट का नहीं है। कैसे देखेंगे? देखिए, केदार कश्यप तो 15 साल मंत्री रहते, उनका हालत भी पूरे प्रदेश की जनता ने देखा और क्षेत्र की जनता ने भी देखा। हेलीकॉप्टर से कभी उतरे नहीं, और सत्ता हासिल करने के लिए कित हद तक जा सकते हैं वो भी हम लोगों ने बस्तर में देखा है। लेकिन बस्तर की जनता को आपस में भाई से भाई लड़ाने के लिए और जाति धर्म को लड़ाने के लिए इन्होंने काम किए, सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए। लगता है मुझे उसमें सफल भी हो गए। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की राजनीति कि शांत बस्तर को अशांत करने का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। इसलिए हमने कहा, शुरू में ही कहा, कि शायद कांग्रेस के सच के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सफल हो गया। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग के परिणाम हम लोग के विपरीत आया है। लास्ट सवाल, राज तिलक से पहले बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जेसीबी आपके राजीव भवन के सामने ही जो है हटाया जा रहा है, अवैध जो कब्जादारी है, जो ठेले गुमटी वालों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार भी गठन नहीं की है और अभी से डराने और धमकाने का राजनीति कर रहे हैं। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि केंद्र सरकार के दम पर छत्तीसगढ़ को डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा था, और आज भी वही है। सरकार ने, अगर जनता ने उनको सरकार चलाने का अवसर दिया
सरकार चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। तो ये थे हमारे साथ दीपक बैज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों पर जो है कांग्रेस की बैठक होगी और उस बैठक में तय हो जाएगा कि आखिर किसकी जिम्मेदारी थी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की, और उसके बाद जो है देखना होगा कि आखिर किसी का इस्तीफा होता है या नहीं। और वही दूसरी ओर उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है अभी भी अपने मुद्दे को लेकर जो है जनता के बीच जाएगी। अब देखना होगा 2028 में, अब ये पूरा चुनाव 2028 में होना है, तब कांग्रेस को जनता का साथ मिलेगा कि नहीं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।